Hello everyone, welcome to the another amazing video of Vigyan YouTube channel. And in today's video, we're going to talk about BITSAT, यानी जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कॉलेज है, जो कि काफी रेप्यूटेड और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, प्रीमियम कॉलेज है इंजीनियरिंग का, वो जो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है बिटसैट। तो उस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, बिटसैट 2023 के जितने भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, पेपर का पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, एवरीथिंग वी गोना टॉक अबाउट इन द मोस्ट डिटेल्ड वे पॉसिबल इन टुडेज वीडियो. So I will request you all to watch this video till the very end to get all the necessary information regarding BITSAT, okay, which is conducted by Birla Institute of Technology and Science. Okay guys, so before starting the video, a gentle reminder to subscribe to this channel, like this video and comment कि और किस कॉलेज या और किस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको अगला वीडियो चाहिए. So चलो let us begin. So today we're gonna talk about BITSAT 2023. ओके गाइस, सो देखो, सबसे पहले तो मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूं कि व्हाट इज द पैटर्न. ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बिटसैट में. ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट बिटसैट में जो पूछे जाते हैं, इसमें फिजिक्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो है 30. फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज बिटसैट के, यानी बिटसैट 2023 ही नहीं, बिटसैट ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया है वो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ जो कि बिटसैट में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 130 क्वेश्चंस. टोटल 130 क्वेश्चंस बिटसैट में पूछे जाते हैं. ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इसमें से ये जो 2 सब्जेक्ट है ये एक्स्ट्रा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए. अगर आपने जेई की भी प्रिपरेशन करी है तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि एडेड है बिटसैट में. सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए इन लोगों ने रखा है, और इंग्लिश तो डेफिनेटली यू नो कि आप इंग्लिश में कितने प्रोफिशिएंट हैं उसके लिए इन लोगों ने रखा है. तो देखो, इंग्लिश उसी लेवल का होता है जो आपका सीबीएसई लेवल का है, जो आपने सीबीएसई में पढ़ा है वही लेवल होता है यहाँ पर इंग्लिश का. लॉजिकल रीजनिंग भी जो अपन पे ये देते थे एग्जाम, बहुत सारे मतलब यू नो रीजनिंग के भी 1-2 सब्जेक्ट होते थे अपने 9th में 11th में, तो उसी लेवल का लॉजिकल रीजनिंग भी है. बहुत ही सिंपल लेवल का है, बहुत ही बेसिक लेवल का है. आप जब बिटसैट का पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको वो क्लियरली दिख जाएगा. और एनीवेज ये दोनों मिलाकर केवल 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट. तो 130 क्वेश्चन में से इनका बस 30 क्वेश्चन का वेटेज है, बाकी 100 क्वेश्चन तो इन्हीं आपके मेजर सब्जेक्ट से आ रहे हैं ना, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथमेटिक्स, जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज कंटेंट करता है. फिजिक्स में भी 30 और केमिस्ट्री में भी 30 है, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में अपना बाकी का इक्वल है. ठीक है, अब अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, कि मार्किंग स्कीम क्या होता है बिटसैट का, तो देखो, जो मार्किंग स्कीम होता है, तो एक करेक्ट आंसर करने के लिए अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, और अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर देते हो तो -1 यानी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स आपका कट जाएगा. ठीक है, और जो टोटल मार्क्स होता है पेपर का वो 390 मार्क्स का होता है. टोटल मार्क्स कितना होता है पेपर का, 390, यानी 390 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स अवार्ड होते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के तौर पे. ओके,
देखो अब इसके बाद अगर बात करें कि अभी बिटसैट में क्या प्रोसीजर है 2023 का, तो बेसिकली बिटसैट दो अटेम्प्ट दे रहा है आपको, एक फर्स्ट अटेम्प्ट एक सेकंड अटेम्प्ट। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है बिटसैट का, ठीक है, बिटसैट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो बिटसेट आपको दो अटेम्प्ट देता है, तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट है बिटसेट की वेबसाइट पे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर आप कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी आउट एट इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप गूगल पे जाकर बिटसेट सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्म को फिल करने का, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट के फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है वो है आपका 9 अप्रैल 2023। ठीक है, इसके बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट, जो एक्सपेक्टेड डेट है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो है 22 से 26 मई के बीच। ठीक है, 2020 ये एक्सपेक्टेड डेट है जिस अराउंड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट करेगा बिटसैट। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट की बात। अब अगर सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें, तो देखो सेकेंड अटेम्प्ट में अभी अपने को ये तो नहीं क्लैरिटी है कि उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली उसके एप्लीकेशन फॉर्म, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा बिटसैट का फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट जब कर लेगा एग्जाम अपना, उसके बाद ही होगा, या फिर बीच में भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, मोस्टली होना इसके बाद ही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 18 से 22 जून के बीच में। एक्सपेक्टेड डेट इज 18 से 22 जून। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट का फंडा आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, यानी पिछले कुछ साल का अगर अपन कट ऑफ का एवरेज लें और मतलब उसकी एनालिसिस करके अगर इस साल का कट ऑफ अगर अपन बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बिटसैट 2023, तो अगर इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि बिट्स के कितने कॉलेजेस हैं, एक है बिट्स हैदराबाद, एक है बिट्स गोवा, एक है बिट्स पिलानी, है ना। तो पिलानी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो यू हैव टू स्कोर 320 एंड अबव टू गेट बिट्स पिलानी आउट ऑफ 390, जो कि टोटल मार्क्स होता है पेपर का। और अगर जो जो क्लोजिंग मार्क्स होता है, यानी जो क्लोजिंग ब्रांच, यानी वो ब्रांच जिसका सबसे कम कट ऑफ होता है पिलानी के लिए, जिसको हम लोग लास्ट ब्रांच बोलेंगे, वो होता है 170। 170 का मतलब कि ये एक ऐसा ब्रांच होगा जिसका सबसे कम कट ऑफ होगा। तो लास्ट ब्रांच को आप मान सकते हो कि मिनिमम कट ऑफ ऑफ बिट्स पिलानी इज 170। तो अगर आप 170 से अबव लाते हो तो आपका हो सकता है डिजायर्ड ब्रांच सीएस ना हो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, बिकॉज हो सकता है आपको मैकेनिकल मिल जाए, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, डिपेंड करता है कि 170 से ऊपर कितना जाता है, बट मिनिमम इतना रहेगा, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। 170 तो लाना ही लाना है। 170 क्या लाना है, आपको कोशिश करना है कि आपको 200 से ऊपर लाना है, अगर आप कोर ब्रांच में जाने का अपना फ्यूचर सोचते हो तो। बट अगर आपकी फ्यूचर में आप सोचते हो कि आपको सीएस या आईटी में जाना है, तब तो बेटा आपके सामने कट ऑफ है, आपको पता ही है आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, बिट्स गोवा की बात करें तो सीएस के लिए 290, एंड अगेन लास्ट ब्रांच उसका भी 170 पे ही क्लोज होता है। और हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद का है ये 280, और ये भी ये आपका हो जाएगा 160। ठीक है, तो लगभग गोवा और हैदराबाद का सिमिलर है। ठीक है, और लास्ट ब्रांच तो खैर तीनों का ही सिमिलर है, और सीएस के लिए गोवा और हैदराबाद का थोड़ा कम है। ये भी कुछ कम लेवल की कॉलेज नहीं है। बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद इज ऑल्सो वेरी हाई एफिशिएंट एंड वेरी गुड कॉलेज, डेफिनेटली बिरला के ही अम्ब्रेला में आती है तीनों कॉलेजेस। तो पिलानी, गोवा और हैदराबाद तीनों ही बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, इसमें से डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आता है और आप किस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज अपना चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर टिप्स की बात करें कि इस एग्जाम के लिए क्या टिप्स हैं जो अपन फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहला टिप ये दूंगा
कि इसके लेवल को जेई मेंस के लेवल से कम मत समझना बहुत। इसका जो लेवल होता है ना, लेवल ऑफ बिटसैट इज स्लाइटली लेसर और समटाइम्स इक्वल टू जेई मेन, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड टिप, बच्चे क्या सोचते हैं ना कि बिटसैट है तो इसका तो जेई तो सबसे टॉप का एग्जाम लेता है, जेई मेंस, तो उस जो बाकी जो कॉलेजेस हैं तो इनका तो एग्जाम का जो लेवल होगा, डिफिकल्टी का जो लेवल होगा वो कम ही होगा, जेई मेंस से काफी कम होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटसैट एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही प्रीमियर कॉलेज में आपका इनरोलमेंट होता है बिटसैट निकाल के, जो कि हमारी इंडिया की वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए। तो डेफिनेटली वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है, काफी कंसेप्चुअल होता है, जिसकी वजह से कि जो बच्चे जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है केवल वही बिटसैट क्लियर कर पाए और वही उनके कॉलेज में पढ़ पाए, बिकॉज प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, उनको इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए एक्चुअली। बिट्स जो कॉलेज है ना, दे डोंट वांट कि ऐसे स्टूडेंट आए जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनका बेसिक्स 100% क्लियर हो और जो इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसीलिए वो अपना लेवल समवॉट जेई मेंस के बराबर रखता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, दैट आई कैन गारंटी यू। जेई मेंस से नीचे भी हो सकता है, बहुत नीचे नहीं होगा, बहुत डिफरेंस नहीं होगी डिफिकल्टी लेवल में, बट नीचे भी हो सकता है, यानी जेई मेंस से थोड़ा आसान या उसके बराबर का लेवल, ठीक है। मोर देन 60% क्वेश्चंस जो होते हैं बिटसैट के, मोर देन 60% क्वेश्चंस जो होते हैं बिटसैट के, वो फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है, यानी जो क्वेश्चंस पूछता है बिटसैट, उस वो क्वेश्चंस, उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी मोर देन 60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो बिना इधर उधर दिमाग दौड़ाए, ठीक है। तो मतलब अगर आप जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी वैल्यू रखते हैं बिटसैट एग्जाम्स के लिए, अगर आप उन टॉपिक्स, उन सारे टॉपिक्स का फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर कर, अच्छे से रिमेंबर कर कर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो बिटसैट का एग्जाम देने, तो मोर देन 60% क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट डायरेक्टली by just remembering the formula and how you have to apply it in the numerical solve। यानी फॉर्मूला याद रखना और उसका एप्लीकेशन, अगर ये दो चीज आपको पता है तो मोर देन 60% क्वेश्चन आपका वही बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा घुमाएगा नहीं आपको, क्वेश्चन ज्यादा आपको इधर उधर नहीं भगाएगा, मोर देन 60% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, ओके। अब देखो, बच्चे तीसरी गलती क्या करते हैं ना, कि बिटसैट को भी जेई मेंस के जैसे अटेम्प्ट करते हैं, यानी हम जेई मेंस में क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो हम पहले फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम मैथ्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करते हैं, या इन वॉट एवर ऑर्डर जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही है। बट बिटसैट में ये करना गलत है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पर मेंस से। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है बिटसैट में कि देखिए, बिटसेट का जो भी मैंने अभी बताया कि मोर देन 60% क्वेश्चन जो फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के उन क्वेश्चंस को चुन चुन कर बनाना है जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएंगे, यानी इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, डेटा डाला एंड वी गॉट द आंसर। पहले आपको उन क्वेश्चंस को चुन के बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, ठीक है। जब वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी जब आपका 60 या 70% पेपर का कवर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट 30-40% बचता है, उसमें फिर आप अपना ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं कि आपको पहले फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है या मैथ्स करना है। बट ये ट्रिक याद रखना कि जेई मेंस के जैसा ऐसा मत सोचना कि पहले मैं पूरा फिजिक्स का पेपर कर लूँ, फिर पूरा केमिस्ट्री, फिर पूरा मैथ्स, बिकॉज इंग्लिश एंड रीजनिंग भी है बचा हुआ, ठीक है। तो आपको ये सोच के चलना है कि पहले हम उन पीसीएम के क्वेश्चंस को करें जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि मोर देन 60% क्वेश्चंस वैसे ही होंगे, ठीक है। सो थर्ड टिप इज डू नॉट अटेम्प्ट इट लाइक जेई मीन्स, ठीक है। चौथा टिप कि अगेन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रेफर पीवाई क्यूज ऑफ बिटसैट, यानी बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, उनको रेफर करिए,
उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि किस पैटर्न और किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर पूछा जाता है बिटसैट में। और जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आई डोंट थिंक कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप उससे एक्वेंटेड ऑलरेडी नहीं रहोगे, ये हो नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज अगर आपने PYQs दिया है तो आप एक्वेंटेड हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से, आप एक्वेंटेड हो पैटर्न से, तो आपको वहां पर दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं कि बिटसैट का एग्जाम को बहुत लाइटली लेते हैं, इसीलिए इसमें भी सिलेक्शन रेट इतनी कम है। लोगों को लगता है कि अरे हमने जेई मेंस दिया है ना, तो हमें फिर बिटसैट का पैटर्न समझने की क्या जरूरत है। बट अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि पैटर्न में कितना डिफरेंस है बिटसैट और मेंस के, है ना। और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं गाइस आपके करियर के लिए, ठीक है। अगर आपका मेंस में अच्छा रैंक नहीं आता है और अगर आपका बिटसैट में अच्छा रैंक आ जाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। बिकॉज बिटसैट से डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करेगी वो कॉलेज आपको, ठीक है, एज एन इंजीनियर। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट गाइस, ठीक है। आप लोग बीच बीच में वीडियो पॉज करके ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, या इसको रेफर कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने क्लियरली सब कुछ समझा ही दिया है। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट of today's video. Thank you very very much if you have watched it till now. You are a rock star, you guys are champions. Keep hustling. जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है, अब अपने को बोर्ड्स और सेकंड अटेम्प्ट पर ध्यान देना है। बाकी बिटसैट, कॉमेट के, विट ट्रिपल ई जैसे इंजीनियरिंग अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी ध्यान देना है। वाई? बिकॉज देयर शुड बी अ बैकअप प्लान कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ, अगर एनआईटी नहीं मिला तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट गाइस. Thank you very much for watching this video. You guys are awesome. Subscribe to this channel, share it with your friends. Bye bye.